हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिकेत वापस आ गया हूँ एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है आर्यन की। 17 साल का आर्यन दिखने में गोरा, थोड़ा दुबला पतला था और बहुत स्मार्ट लगता था। उसके घर उसकी मम्मी पापा, उसकी एक बहन और दादी रहती थी। आर्यन के दादी का तबीयत थोड़ा खराब रहने लगी। आर्यन के पापा ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने आर्यन को बोला कि दादी को हॉस्पिटल में ले जाकर दिखा देना। आर्यन पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। वहां गया तो देखा जो डॉक्टर साहब बैठे थे वो काफी स्मार्ट लग रहे थे और करीब 55 से 56 साल के रहे होंगे। आर्यन को डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लगे। डॉक्टर साहब उसकी दादी का चेकअप कर रहे थे और आर्यन डॉक्टर साहब को घूरे जा रहा था, लगातार देख रहा था। अब डॉक्टर साहब दवा भी लिख रहे थे और तिरछी नजरों से आर्यन को भी देख रहे थे। डॉक्टर साहब बोले कि जाइए दवा ले लीजिए और फिर मेरे पास आइएगा, मैं बता दूंगा कि कौन सी दवा कैसे खाना है। आर्यन अपनी दादी को बाहर चेयर पर बिठा दिया और खुद दवा लेने चला गया। वो दवा लेकर फिर डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब हर दवा के ऊपर लिख रहे थे कि कौन सी दवा कब खानी है। फिर डॉक्टर साहब पूछे कि क्या नाम है आपका। आर्यन बताया अपना नाम। डॉक्टर साहब को भी आर्यन पसंद था और गांव का हॉस्पिटल था। डॉक्टर साहब भी नए नए यहाँ पर आए हुए थे। डॉक्टर साहब को आर्यन बहुत पसंद आया था और उनको लग गया था कि आर्यन से अगर अभी बात नहीं हो पाएगी तो फिर बाद में भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे थे कि आर्यन कुछ बोले। तो आर्यन ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि फिर आना है क्या। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। रात को आर्यन की दादी का तबीयत अचानक खराब हो गई तो आर्यन डॉक्टर साहब को कॉल किया और बोला कि दादी का तबीयत बहुत खराब हो गया है, आप प्लीज आ जाइए। डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप पास वाले रोड पर खड़ा रहिए ताकि मुझे घर ढूंढने में आसानी हो। आर्यन निकल कर खड़ा था। तभी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा और एक इंजेक्शन दिया। बोले कि थोड़ी देर बाद आराम हो जाएगी। आर्यन के पापा ने आर्यन से बोला कि बेटा डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल तक छोड़ कर आओ। डॉक्टर साहब बोले कि रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बाइक से ही आया हूँ, मैं चला जाऊँगा। आर्यन के पापा बोले कि आप हमारे लिए इतनी रात को आए हैं, हमारी भी फर्ज बनती है कि आपको छोड़े। डॉक्टर साहब बाइक से आए थे। फिर उन्होंने जाने के लिए बाइक स्टार्ट किए पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो आर्यन बोला आप मेरे बाइक पर बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। डॉक्टर साहब बोले कि और ये बाइक। आर्यन बोला कि इसको कल कबाड़ी वाले से बेचकर और जो पैसा मिलेगा आपको पहुँचा दूंगा। डॉक्टर साहब आर्यन का चेहरा देखने लगे। आर्यन बोला कि अरे मजाक कर रहा हूँ, आप बैठिए, कल आपका बाइक रिपेयर करवा कर आपके पास पहुँचा दूंगा। डॉक्टर साहब आर्यन के बाइक पर बैठ गए। आर्यन को भी डॉक्टर साहब से बात करनी अच्छी लग रही थी। वो बाइक को एकदम धीरे धीरे चला रहा था। तभी उसने पूछा कि डॉक्टर साहब आपको ये खटारा बाइक कहाँ से मिल गई। डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ आते ही सेकेंड हैंड बाइक खरीदा था मैं। आर्यन बाइक बहुत धीरे चला रहा था, लगभग 10 की स्पीड से। तभी डॉक्टर साहब बोले कि आर्यन हम लोग आज पहुंच तो जाएंगे ना वहां पर। आर्यन हंसने लगा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी और डॉक्टर साहब को उनके क्वार्टर तक छोड़ दिया। डॉक्टर साहब बोले कि रुकिए, चाय बनवा देता हूँ। आर्यन बोला कि रात के 1 बज चुके हैं और इतनी रात को चाय कौन पीता है, मैं कल आपका बाइक लेकर आऊँगा तो आप जरूर चाय पिलाइएगा। डॉक्टर साहब बोले कि इंतजार रहेगा आपका। आर्यन घर चला गया। सुबह उनका बाइक लेकर बाजार गया, बाइक बनवाया, फिर बाइक पहुंचाने गया। और डॉक्टर साहब के पास गया, बाइक दिया। डॉक्टर साहब आर्यन को लेकर अपने रूम में गए और बोले कि बैठिए, अब आप चाय पी कर ही जाइएगा और बताइए बाइक में कितना पैसा लगा है। आर्यन बोला कि पापा आपसे पैसा लेने से मना किए हैं। फिर चाय आ गई, दोनों चाय पीने लगे। फिर दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर देखते देखते करीब आते गए और फिर किस हो गई। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी और दोनों अलग हो गए। आर्यन फिर घर चला गया।
उसके बाद कई दिनों तक दोनों की बात नहीं हुई। जब कुछ दिन हो गई तो डॉक्टर साहब ने आर्यन को कॉल किया कि अरे भाई, आप कहाँ रह रहे हैं आजकल? न इधर आ रहे हैं और ना ही कॉल कर रहे हैं। क्या बात है, नाराज है क्या मुझसे? आर्यन बोला, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा, थोड़ा काम में बिजी हो गया था इसीलिए कॉल नहीं कर पाया, पर आज मैं आपको कॉल करने ही वाला था। डॉक्टर साहब बोले कि आज आइए शाम को, यहीं खाना खाना है आपको। आर्यन गया और डॉक्टर साहब अपने कमरे में ले गए, दरवाज़ा बंद किया। फिर दोनों ने खूब मस्ती किया। उसके बाद खाना खाए, फिर आर्यन अपने घर चला गया। बस दोस्तों, और ये कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग को हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।